हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मैथ्स को इजी बनाने के लिए, टू मेक मैथ इजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CMA एंड CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन नंबर 3, what must be subtracted from each of the number 17, 25, 31, 47 so that the remainders may be in proportion? Let's see. हम मान लेते हैं कि हम इन जो चार नंबर जो हमको गिवन है, इन चारों में से हम मान लेते हैं x को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन 17 माइनस एक्स एक नंबर हो गया है, 25 माइनस एक्स एक नंबर होगा, 31 माइनस एक्स एक नंबर होगा और 47 माइनस एक्स ये भी एक नंबर होगा। और ये प्रपोर्शन में है, इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू नो दैट मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, अगर चार नंबर प्रपोर्शन में हैं तो फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई है वो सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये मेथड है। तो 17 माइनस एक्स multiplied by 47 minus x will be equal 25 minus x and into 31 minus x। अगेन जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 47 माइनस 17x माइनस 47x और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। 25 इंटू 31 माइनस 25x माइनस 31x, माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारे सामने एक इक्वेशन बनती है। इजीली इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 17 इंटू 47 ये हमारे पास आ जाता है 799 माइनस ये आ जाता है हमारे पास 64x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 775, इन दोनों का मल्टीप्लाई 775 माइनस 56x। इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसको आगे जब हम सोल्व करते हैं तो देखें आप, ये 799 माइनस 775 विल बी इक्वल 64x माइनस 56x। अब इजीली इसको कोई भी सोल्व कर सकता है। ओके, ये 8x आ जाएगा आपके पास। देन x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 24/8 इक्वल हो जाएगा x के, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अगर ये CA फाउंडेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स करना चाहें तो ऑप्शन से वैल्यू 3 माइनस करके जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने डिटेल बता दी है। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक कंडीशन गिवन है, x अपॉन बी प्लस सी, वाई अपॉन सी प्लस ए, जेड अपॉन ए प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। शॉर्ट मेथड तो ये है कि सीधा सीधा x की जगह हम b प्लस सी रख सकते हैं। x की जगह क्या रख सकते हैं हम, b प्लस सी। y की जगह क्या रख सकते हैं, c प्लस ए। और z की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस बी। ओके, और इसका आंसर जो है शॉर्ट में हम समझते हैं तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0। CA फाउंडेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका कंसेप्ट क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, x अपॉन बी प्लस सी इक्वल दे रखा है आपको, y अपॉन सी प्लस ए इक्वल दे रखा है, z अपॉन ए प्लस बी। हम इसको मान लेते हैं k मान लेते हैं या कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो x अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। y अपॉन सी प्लस ए की वैल्यू भी k के इक्वल हो जाएगी। और z अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है k इंटू बी प्लस सी। ओके, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है k इंटू सी प्लस ए। और z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है k इंटू ए प्लस बी। एक्स वाई जेड की ये सभी वैल्यूज
रिक्वायर इक्वेशन है उसमें हम रख देते हैं। देखें यहाँ पर b प्लस सी b माइनस सी है, इसके साथ मैं रख देता हूँ k इंटू बी प्लस सी, k इंटू बी प्लस सी, k इंटू बी प्लस सी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस c माइनस a है। फिर हम y की वैल्यू रख देते हैं k इंटू सी प्लस ए, k इंटू सी प्लस ए। फिर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू थी, फिर z की वैल्यू हम रख देते हैं k इंटू ए प्लस बी। ओके, और इजी मेथड इसका ये है कि यहाँ पर हम k कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ये इजी आइडेंटिटी हम जानते हैं कि क्या होगी, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज b प्लस सी और b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो इस वैल्यू को। अब हम देख रहे हैं कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो k का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से भी और डिटेल से भी कि इस इक्वेशन में जो आंसर आएगा, जो हमें रिक्वायर इक्वेशन है उसका आंसर आएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके सामने ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 वैल्यूज दे रखी है, एक दूसरे के इक्वल दे रखी है और आपको कह रहा है कि इन तीनों का जो रेशो है वो इसके इक्वल होगा। इसमें कंडीशन क्या है, देखो ये प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। आपके पास 2 अलग अलग रेशो दे रखे हैं लेकिन दोनों सेम है, 1/2 सेम होगा 2/4 के, तो इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 1 + 2 नोमिनेटर का सम और डेनोमिनेटर का सम। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 3/6, 3/6 भी 1/2 के इक्वल होगा। अगर मैं इसी तरह से 4 वैल्यू ले लेता हूं या 3 वैल्यू ले लेता हूं, सपोज दैट यहां पर मैं 4/8 ले लेता हूं, तो मैं इन तीनों नोमिनेटर और डेनोमिनेटर के सम के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1 + 2 + 4/2 + 4 + 8। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 7/14 और ये भी 1/2 के इक्वल ही होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैंने 2 रेशो लिया था, यहाँ पर रेशो लिया है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा नोमिनेटर का सम अपॉन डेनोमिनेटर का सम 4x - 3z प्लस 4z - 3y प्लस 4y - 3x अपॉन में आ जाएगा आपके 4c + 3b + 2a और आप देख रहे हो यहाँ पर 2a + 3b + 4c, ये तो मैच हो गया। अब इसको इजीली हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4x प्लस का है और 3x माइनस का है, तो 4x - 3x इधर बचेगा x प्लस यहाँ पर y देखें माइनस का 3y प्लस का 4y, तो इन दोनों को जब भी हम सॉल्व करेंगे माइनस का 3y प्लस का 4y तो इधर y बचेगा और इसी तरह से 4z और प्लस का 4z माइनस का 3z, ये भी z बचेगा। तो x + y + z अपॉन 2a + 3b + 4c, तो ये रेशो सेम हो जाएगा। इसको मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इजी लैंग्वेज में। आई थिंक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते आगे बढ़ते रहे। थैंक्स।